आजीवक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सुनिए आप फटाफट कुछ खास बातें। सबसे पहली बात आ रही है जी आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय, देखिए मेरे पास अब तो ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं क्वेश्चन बदल दूं। 2 फरवरी 2025 को आरएस प्री की एग्जाम हुई है और 25 जनवरी 2025 को मेरी यूट्यूब पर मैराथन आई थी। मैराथन खोल के देख लीजिए ये क्वेश्चन, और इसके जितने पॉइंट आपको पूछे गए सब उस क्लास में से आए हैं, सब के सब है। तो कोई हम ऐसे झूठा दावा नहीं करते भाई, यूट्यूब पे पढ़िए जाके देख लो। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आजीवक संप्रदाय के लिए सुनिए। पहली बात, आजीवक संप्रदाय किसका है? आंसर है मखलीपुत्र गोसाल का। किसका संप्रदाय है? ये मखलीपुत्र गोसाल का संप्रदाय है। कैसा संप्रदाय है बेटा? आजीवक संप्रदाय एक नियतिवादी संप्रदाय है। नियतिवाद क्या होता है? नियतिवाद का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यवादी संप्रदाय। इसका अर्थ है बेटा, नियतिवाद होता है जो कुछ होना है वो होकर रहे। ये की लाइन ही लिखवा रखी है, आप जाके देख लीजिए। जो कुछ होना है वो होके रहेगा। क्यों भाई? हमने पूछा क्यों होके रहेगा? क्योंकि सब कुछ पूर्व से ही सुनिश्चित है। इस बात का मतलब क्या निकला भाई? गोसाल ने तो गीता का ज्ञान ही पलट दिया। गीता, श्रीमद् भगवत गीता कहती है कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। तुम्हारे कर्म अगर लाजवाब होंगे, फल भी लाजवाब होगा, बेहतर होगा। लेकिन गोसाल कहते हैं भाई अगर वो नियतिवाद की बात करें और कि जो कुछ होना है वो सब कुछ पहले से सुनिश्चित है, उसमें कुछ भी बदलाव संभव नहीं है, इसका मतलब क्या है जी? कर्मवाद की कॉन्सेप्ट क्या है जी? समाप्त। अर्थात कर्मों का जीवन में कोई महत्व नहीं है। ये कौन कह रहे हैं जी? ये गोसाल कह रहे हैं। आप चाहे अच्छा कर्म करो और चाहे मत करो, आपके जीवन में दुख लिखे हैं तो आपको दुख मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि ये जीवन जो है, अरे भाई शरीर ही तो नया है, आत्मा तो पता नहीं अजर अमर कब की है। भाई शरीर ही तो नया है, इसके अंदर बैठी हुई जो आत्मा है वो नई थोड़ी है, पता नहीं कितनी योनियों से वापिस हमारे पास आई है। हो सकता है पिछले जन्म में किसी और जीव के शरीर में थी, इस बार इस जीव के शरीर में आ गई। तो आत्मा कब, कहां, किस जन्म में किस जीव में जाएगी तो लाखों साल पहले तय हो गया। बस आत्मा है वो अपना शरीर बदलती रहती है। शरीर आता है, वृद्ध होता है, या कई बार जवानी में भी चला जाता है, आत्मा दूसरा शरीर ढूंढ लेती है, वो किसी अन्य जीव का हो सकता है। तो जीव ही तो नया है, आत्मा तो भी नहीं है। तो आज जो आप कर्म कर रहे हो इससे आपका ये जीवन कोई प्रभावित नहीं होने वाला। और ये देखो कलयुग में ठीक भी लगता है। कलयुग में आपको अच्छा करते हुए लोग दुखी होते हुए दिखाई देते हैं और बुरा करने वाले सुखी दिखाई देते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इस जन्म के कर्म तो आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण दिख ही नहीं रहे।